सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। वहीं आवारा कुत्ते को हटाने के आदेश में दिल्ली के बाद अब राजस्थान भी शामिल हो चुका है। साथ ही बिहार से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि चूहों ने सड़क को निगल लिया है। वहीं बिहार वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। India.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आज दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इन वाहनों की उम्र के आधार पर फिलहाल कोई जबरन या दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुराने वाहनों पर लगे बैन को चुनौती दी थी। सरकार का तर्क है कि गाड़ियों की उम्र नहीं बल्कि उनका जो प्रदूषण का स्तर है उसके आधार पर जांच करनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने यह भी मांग की कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्र सरकार इस बैन के पर्यावरणीय असर की गहन जांच करे। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पहले कारें 40 से 50 सालों तक चलती थी, आज भी कई विंटेज कारें रोड पर चल रही हैं। आपको याद दिला दें कि जुलाई 2025 में दिल्ली सरकार ने नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स नीति लागू की थी, जिसके तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया गया था। लेकिन तीखे विरोध और व्यवहारिक दिक्कतों के चलते ये आदेश महज 2 दिनों में ही रोकना पड़ा। बाद में CAQM ने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली NCR के पुराने वाहनों को फ्यूल न देने का निर्देश जारी किया, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 2015 में NGT ने और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन को मंजूरी दी थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार का कहना है कि भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक लागू होने के बाद इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध जरूरी नहीं है। इसकी वजह से इसका असर सबसे ज्यादा मध्यम और निम्न आय वर्ग पर पड़ रहा है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अब आपको गली मोहल्ले में घूमते आवारा कुत्ते और उनके बच्चे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों और दूसरे जानवरों को हटाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला उस स्वतः संज्ञान याचिका पर आया है जिसमें अदालत ने कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द सड़कों से इन जानवरों को हटाएं, लेकिन इस दौरान उनका शारीरिक नुकसान भी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति इस कार्रवाई में बाधा डालेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस काम में रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि ये आदेश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है। ये नियम नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि इस अभियान में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। आज एक अजीबोगरीब खबर बिहार से आई है, जहां के चूहे एक बार फिर चर्चाओं में हैं। कभी थाने में घुसकर शराब पी जाना, कभी बांध तोड़ देना और अब तो सड़क ही निकल जाना। कारनामे ऐसे कि बिहार में चूहे महज चूहे नहीं बल्कि शेर हों। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन के साइड स्लोप में दर्जनों गड्ढे बन गए हैं और अधिकारियों का दावा है कि ये सब चूहों का काम है। 4 लेन में कई जगह दरार भी आ चुकी हैं। स्थानीय लोग सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि साइड स्लोप में कच्चे शोल्डर में चूहों ने बिल बना दिया है और पानी के बहाव से गड्ढे बड़े हो गए हैं। ये वही 4 लेन है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मार्च में आंशिक रूप से शुरू किया था। बख्तियारपुर से मोकामा तक फैला ये प्रोजेक्ट 44.6 किलोमीटर तक का है। निर्माण में देरी की वजह से इसकी लागत 837 करोड़ से बढ़कर 1167 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हैंडओवर के बाद कंपनी को अगले 4 साल तक मेंटेनेंस भी करनी है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई बिहार में ये चूहे इतने मुस्टुंडे हैं या फिर मामला खराब निर्माण या भ्रष्टाचार का है। अब चलते हैं चौथी बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर सुनवाई हुई है। ये याचिकाएं चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देती हैं।
सुनवाई की शुरुआत राजद नेता मनोज झा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग ने 12 लोगों को मरा हुआ बताया है, लेकिन वो जीवित निकले। वहीं कुछ मामलों में जीवित लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि ये केवल मसौदा सूची है, जिसमें एक तरह की छोटी गलतियां सुधारी जा सकती है। आयोग का कहना है कि कानून के तहत उसे मसौदा सूची से गायब नामों की अलग सूची जारी करने या हटाए जाने के कारण बताने की बाध्यता नहीं है। पीठ ने चुनाव आयोग को आगाह किया कि वो आंकड़ों और तथ्य के साथ तैयार रहें, क्योंकि अदालत मतदाताओं की मौजूदा संख्या, मृतकों की संख्या और बाकी प्रासंगिक विवरणों पर सवाल पूछेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बल्कि भरोसे की कमी का मामला लगता है। कोर्ट ने कहा, जब 7.9 करोड़ में से 7.2 करोड़ वोटरों ने जवाब दिया तो 1 करोड़ वोटर गायब होने का दावा ठोस नहीं है। याद दिला दें, मसौदा सूची 1 अगस्त को जारी हुई है, जबकि अंतिम सूची 30 सितंबर को आएगी। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से करोड़ों योग्य मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो ये थी इंडिया एट 9 में आज की 4 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।